Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में आज हम पॉजिटिव यूज में मेक के साथ सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये यूजुअली उस प्रकार के और ऐसे सेंटेंसेस हैं जो यूजुअली जिन बच्चों को इस विषय पर ज़्यादा नहीं पता होता है उनके लिए हमेशा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। इसका एक बहुत इजी सा मैं सलूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत दिनों से मेरा जांचा परखा यह सलूशन है, आज मैं इसे वीडियो पर आपको दे रहा हूँ। आइए सबसे पहले तो इसमें हम जो बात करते हैं वह फॉर्मूलाज को समझते हैं, किन फॉर्मूलाज को लेकर हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेक और मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है, आती है, आते हैं, आता है, आता है, आती है, आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सभी टेंसेस में है और ये सभी एक्टिव वॉइस में है। ये इनके सामने यहाँ पर लिखा जा सकता है कि ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इनका पैसिव वॉइस भी होगा, इसलिए यहाँ इनका एक्टिव वॉइस लिखा जा सकता है। ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है, आती है, आते हैं, आता है, आता है, आती है, कैसे? जैसे वह हंसाता है, हंसना प्लस आता है। वह रुलाता, वह बच्चों को रुलाता है तो रोना प्लस आता है। वह मेहमानों को चाय पिलाता है तो पीना प्लस आता है। वह दुश्मनों को दौड़ाता है या वह सैनिकों को दौड़ाता है तो दौड़ना प्लस आता है। वह बच्चों को नदी में तैराता है यानी तैरना प्लस आता है। वह चाय पिलाता है, मीन्स पीना प्लस आता है। इस तरह से सेंटेंसेस के लास्ट में ये आता है, यानी पिलाता है आएगा, लेकिन उस पिलाता है का मतलब होगा पीना प्लस आता है। अगर आता है पिला रहा है, इसका मतलब पीना प्लस आ रहा है। पिला चुका है, इसका मतलब पीना प्लस आ चुका है। दौड़ा चुका है, इसका मतलब दौड़ना प्लस आ चुका है। सुबह से दौड़ा रहा है, इसका मतलब दौड़ना प्लस आ रहा है। दौड़ाएगा, इसका मतलब दौड़ना प्लस आएगा। तो जिन सेंटेंसेस मतलब इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में इस तरह से आता है, आएगा, आ रहा है, आ चुका, होगा, इस तरह के सेंटेंस मतलब वर्ड्स इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में आएंगे। हमारा जो पहला सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और एक्टिव वॉइस में है, इसके लास्ट में आता है, आता है, आती है, आते हैं। आते हैं यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या आप जहाँ भी इसको रिकॉर्ड बनाएंगे और लिखेंगे वहाँ पर आते हैं इसके साथ में ही लिख लेंगे। जहाँ आप आता है, आती है लिखते हैं वहीं पर आप आते हैं भी लिख लेंगे। सेकंड सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, जैसे हंसा रहा है, हंसा रही है, हंसा रहे हैं, जिनके लास्ट में ये आएगा। इसी तरह से थर्ड सेंटेंसेस, थर्ड फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आ चुका है, आ चुकी है, आ चुके हैं, जैसे हंसा चुका है, हंसा चुकी है, हंसा चुके हैं। दौड़ा चुका है, दौड़ा चुकी है, दौड़ा चुके हैं। बिठा चुका है, बिठा चुकी है, बिठा चुके हैं। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, यानी कि से, यानी टाइम के साथ से प्लस आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं। जैसे वह सुबह से हमें दौड़ा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, दौड़ा रहा है, बिठा रहा है, नहला रहा है, नचा रहा है, तो झुला रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड्स जिनके लास्ट में सेंटेंसेस आएंगे। इसी तरह से फिफ्थ रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेड ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आया था, आई थी, आए थे, जैसे हंसाया था, हंसाई थी, हंसाए थे, बैठाया था, बिठाई थी, बिठाए थे, दौड़ाया था, दौड़ाई थी, दौड़ाए थे, इस तरह से।
सिक्स्थ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। जैसे वह नहला रहा था, नहला रही थी, नहला रहे थे। दौड़ा रहा था, दौड़ा रही थी, दौड़ा रहे थे। बैठा रहा था, बैठा रही थी, बिठा रहे थे, ऐसे। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैड और हैड प्लस मेड ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आ चुका था, आ चुकी थी, आ चुके थे। जैसे कुदा चुका था, कुदा चुकी थी, कुदा चुके थे। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैड बीन मेकिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस मेकिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अच्छा, सिंस और फॉर प्लस टाइम यहाँ 2 बार हो गया है, तो लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये सब मुझे करना पड़ेगा, 2 बार हो गया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक ही बार लिखना चाहिए था। तो से प्लस आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। जैसे वह दौड़ा रहा था, वह सुबह से दौड़ा रहा था। चलिए मैं एक ही बार कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो से प्लस आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। जैसे वह हमें सुबह से दौड़ा रहा था, वह सुबह से खाना खिला रहा था, वह सुबह से चाय पिला रहा था, वह कई दिनों से टहला रहा था, कई दिनों से भगा रहा था, कई दिनों से कुदा रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, आएगी, आएंगे। जैसे वह मुझे नहलाएगा, वह मुझे तैराएगा, वह मुझे बिठाएगा, वह मुझे दौड़ाएगा, वह मुझे हंसाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी मेकिंग ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे। जैसे वह हंसा रहा होगा, वह रुला रहा होगा, वह बैठा रहा होगा, वह दौड़ा रहा होगा, वह खिला रहा होगा। इस तरह से इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस विल और हैव मेड ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आ चुका होगा, जैसे हंसा चुका होगा, दौड़ा चुका होगा, खिला चुका होगा, बिठा चुका होगा। इस तरह से भगा चुका होगा, ऐसे। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन मेकिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। से प्लस आ रहा होगी, आ रही होगी, आ रहे होंगे। जैसे वह सुबह से दौड़ा रहा होगा, वह सुबह से बिठा रहा होगा, वह सुबह से भगा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम इससे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम और भी देख लेते हैं कि मेक और मेक के बाद यहाँ जो ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट वास्तव में डूअर होता है। ये यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये वास्तव में यहाँ डूअर होता है। डूअर का मतलब है वास्तव में काम करने वाला। कौन सा काम करने वाला? ये वाला काम करने वाला। यानी जो ये काम है, इस काम को ये व्यक्ति कर रहा होगा। तो ये यहाँ एकदम लाइफलेस ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे गेट से पहले, गेट के बाद जो ऑब्जेक्ट जिस तरह के यहाँ आते हैं, उस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर डूअर आता है। जो व्यक्ति इस काम को करता है उसकी अंग्रेजी यहाँ आती है। अगर रश्मि को हंसाता है तो यहाँ रश्मि, और यहाँ जो है हंसने की अंग्रेजी आएगी। मुझे दौड़ाता है तो यहाँ मुझे की अंग्रेजी और यहाँ दौड़ने की अंग्रेजी आएगी। तुम्हें हंसाता है तो यहाँ तुम्हें की इंग्लिश और यहाँ पर हंसाने की इंग्लिश आएगी। हमें बिठाता है तो यहाँ पर हमें की इंग्लिश और यहाँ पर बैठने की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमें उसे दौड़ाता है तो यहाँ उसे यानी कि हिम की अंग्रेजी और यहाँ पर दौड़ने की अंग्रेजी आएगी। यानी ऑब्जेक्ट जो है, मेक और मेक्स के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो वास्तव में इस एक्शन का डूअर होता है, यह ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। जोकर हमें हंसाता है, तो सब्जेक्ट कौन है? कौन हंसाता है? जोकर हंसाता है। किसको हंसाता है? हमें हंसाता है। तो जो हंसने वाला है वो इसमें ऑब्जेक्ट है, जो हंसाने वाला है वह यहाँ पर सब्जेक्ट है। मेरे आवाज़ में आपको समस्या लग सकती है, मुझे जुकाम हो रहा है और जुकाम की वैसे तो मैंने दवा भी ली है, लेकिन उसका प्रभाव मेरी आवाज़ पर है, तो थोड़ा सा इसको टॉलरेट कर लीजिए, यही मैं कह सकता हूँ। तो जोकर हमें हंसाता है, तो सब्जेक्ट क्या है? जोकर है। तो जोकर हमने यहाँ लिख दिया। अब हंसता कौन है? हम। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है।
हमने यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम की इंग्लिश, वैसे तो हम की इंग्लिश वी होती है, लेकिन वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, तो इसलिए हमने यहाँ अस फॉर्म लिखा। जोकर मेक्स अस। अब मैंने कहा यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्ट होता है जो वास्तव में डूअर होता है, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यानी अस, हंसने की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जोकर मेक्स अस लाफ हो जाता है, जोकर हमें हंसाता है, जोकर मेक्स अस लाफ। टीचर हमको दौड़ाता है, टीचर मेक्स अस रन। और टीचर हमको रुलाते हैं तो द टीचर मेक्स अस वीप, इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर अगर यहीं पर समझ लीजिए, टीचर तुमको दौड़ाता है तो टीचर मेक्स यू रन, टीचर तुमको हंसाता है, टीचर मेक्स यू लाफ। यदि टीचर उसे दौड़ाता है तो टीचर मेक्स हिम रन, अगर टीचर उसे हंसाता है, टीचर मेक्स हिम लाफ, और टीचर उन्हें हंसाता है, टीचर मेक्स देम लाफ। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इन्हें उन्हें की इंग्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आती है। इसी तरह से चोर उन्हें रुला रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है, चोर, चोर की इंग्लिश थीफ, अ थीफ। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मेकिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म होता है तो इज, उसके बाद मेकिंग आ गया, इज एम आर में से इज आएगा, थीफ सिंगुलर है तो उसके साथ इज आ गया, अ थीफ इज, उसके बाद मेकिंग आ गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल डूअर। रियल डूअर मतलब चोर उन्हें रुलाता है, तो रोने वाले की अंग्रेजी यहाँ और रोने की अंग्रेजी यहाँ पर। तो कौन रोता है, वे की इंग्लिश दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। तो यहाँ पर जो भी, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की दृष्टि से यहाँ प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो इसलिए अ थीफ इज मेकिंग दे, और दे की ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, तो अ थीफ इज मेकिंग देम वीप। यहाँ हंसाता है तो हंसने की फर्स्ट फॉर्म, रुलाता है तो रोने की फर्स्ट फॉर्म, बिठाता है तो बैठने की फर्स्ट फॉर्म आती है, समझ लीजिए। तो चोर उन्हें रुला रहा है, अ थीफ इज मेकिंग देम वीप, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। चोर उन्हें रुला रहा है, अ थीफ इज मेकिंग देम वीप। इसी तरह से नेता उन्हें बिठा चुका है, द लीडर सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, तो द लीडर हैज मेड देम सिट। द लीडर हैज मेड देम सिट, दे की अंग्रेजी देम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, एंड बिठाने की इंग्लिश सिट, और बैठने की, बिठाने की इंग्लिश यहाँ बिठाना, बैठना लिखा जाएगा, और बैठना की फर्स्ट फॉर्म सिट। तो द लीडर हैज मेड देम सिट। इसी तरह से पुलिस चोरों को 3 दिन से दौड़ा रही है, तो दौड़ाने में दौड़ने की अंग्रेजी लिखी जाएगी, और दौड़ने वाला कौन है, चोर, तो ये चोर किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो पुलिस को हम हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, तो पुलिस हैज़ बीन की जगह पुलिस हैव बीन, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग पुलिस हैव बीन मेकिंग, चूंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन मेकिंग, तो हैज और हैव में से हैव आ गया यहाँ पर, तो पुलिस हैव बीन मेकिंग, बीन मेकिंग फॉर्मूला में से ही आ गया, तो पुलिस हैव बीन मेकिंग। उसके बाद किसको दौड़ा रही है, चोरों को, तो चोर की अंग्रेजी यहाँ थीव्स। नाउन की वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वो नाउन खुद ही होता है, उसकी कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती, प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो इस तरह से पुलिस हैव बीन मेकिंग थीव्स। अब क्या कर रही है, चोर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ाने की, मैं दौड़ने की अंग्रेजी रन, फर्स्ट फॉर्म रन, तो पुलिस हैव बीन मेकिंग थीव्स रन। क्या कर रहे हैं, फॉर 3 days, कितने दिनों से, फॉर 3 days, तो पुलिस हैव बीन मेकिंग थीव्स रन फॉर 3 days हो गया, पुलिस हैव बीन मेकिंग दैम रन फॉर 3 days। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला हैज बीन, यहाँ यही पास में लिखा हुआ इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद है उसने राजू को बिठाया था। किसने बिठाया था, उसने बिठाया था, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसलिए उसने की अंग्रेजियाँ ही हो गई, ही। उसके बाद फिर बिठाया था यानी मेड यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर किसको बिठाया था, राजू को, तो राजू की इंग्लिश आ गई। उसके बाद राजू ने क्या किया था, बैठा था, तो सिट आ गई फर्स्ट फॉर्म, तो ही मेड राजू सिट। यानी जब हम लिखते हैं ही मेड राजू सिट, इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं, हिंदी बनाते हैं, उसने राजू को बिठाया था, लेकिन इसका
इसका वास्तव में ऐसा भी होता है, ही फोर्स्ड राजू सिट, यानी उसने राजू पर दबाव दिया बैठने का, यह भी इसकी हिंदी होती है। तो इस तरह से ही मेड राजू सिट, उसने राजू को बिठाया था। इसी तरह से तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे, को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं भूल गया हूँ, अब मैं लिख देता हूँ, तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे, तो क्या हो जाएगा तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे, तो कौन खिला रहा था, तुम की इंग्लिश यू, और यू का जो फॉर्मूला है खिलाने रहा था, रही थी, आ रहा था, आ रही थी, क्या तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर मेकिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वॉज वर में से क्या आएगा, यू के साथ वर आएगा, तो हमने यहाँ पर वर लिख दिया। उसके बाद मेकिंग आएगा, मेकिंग लिख दिया। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यानी खेल कौन रहा था, रश्मि, तो हमने रश्मि का यहाँ नाम लिख दिया। यू वर मेकिंग रश्मि, रश्मि को हम क्या करा रहे थे, खिला रहे थे, यानी रश्मि खेल रही थी। तो रश्मि की खेलने की अंग्रेजी यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्ले लिख दिया, और क्या खेल रही थी रश्मि, क्रिकेट, तो यहाँ हमने क्रिकेट लिख दिया, यानी प्ले का ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। इस तरह से तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे की इंग्लिश हो जाएगी यू वर मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट। इसका मतलब हुआ कि यू वर मेकिंग रश्मि यानी यू वर फोर्सिंग रश्मि टू प्ले क्रिकेट, यानी तुम रश्मि को क्रिकेट खेलने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो यू वर मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट हो गया, तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे, यानी यू वर मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट, तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे, ये हो गया। इसी तरह से वह पार्टी को नचा चुका था, तो सब्जेक्ट हैड मेड ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से कि कौन नचा चुका था, वह, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह की इंग्लिश ही सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद हैड मेड, तो हैड मेड लगा दिया, मेड के बाद फिर से ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट कौन नाच चुका था, पार्टी, यानी नाचने वाला कौन, पार्टी, तो द पार्टी लगा दिया। पार्टी ने क्या किया, नाचा, डांस किया, तो हमने यहाँ लिख दिया डांस, और हो गया ही हैड मेड द पार्टी डांस। यहाँ नाचने की फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने, और हो गया ही हैड मेड द पार्टी डांस, यानी ही हैड फोर्स्ड द पार्टी डांस, यानी उसने पार्टी को नाचने पर मजबूर कर दिया था, यानी नाचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी का अर्थ होता है उसने पार्टी को नचाया था, यानी नचा चुका था, तो ही हैड मेड द पार्टी डांस। इसी तरह से अगर इसको हम कहेंगे, बहुत बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से टहला रहे थे, इसका मतलब हुआ बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से टहलने का फोर्स कर रहे थे, यानी कुछ ऐसी हरकतें बच्चे कर रहे थे जिससे कि शिक्षक टहलने के लिए मजबूर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट प्लस इसमें टाइम भी आ रहा है 2 दिन, तो इसलिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन मेकिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, कौन टहला रहा था, चिल्ड्रन, बच्चे, तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, हैड बीन मेकिंग, यानी जो मेकिंग है या ये आने की अंग्रेजी होती है, आ रहे थे, इसको कहते हैं बच्चे आ रहे थे, चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग। अब क्या आ रहे थे, टीचर्स को टहला, तो टीचर्स हैड बीन मेकिंग टीचर्स, और वॉक, टहलने की अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म में वॉक, तो चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग टीचर्स वॉक कितने दिन से, फॉर 2 days। सो चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग टीचर्स वॉक फॉर 2 days, बच्चे 2 दिन से टहला रहे थे, बच्चे 2 दिन से टहला रहे थे, चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग टीचर्स वॉक फॉर 2 days, यानी बच्चे टीचर्स को 2 दिन से टहला रहे थे। इसी तरह से तुम तो यहाँ पे देख लीजिए, चिल्ड्रन है, हैड बीन है, मेकिंग है, ऑब्जेक्ट की जगह पर टीचर्स है, और उसके बाद मैंने कहा कि जो काम करने वाले की इंग्लिश यहाँ आती है, और जो ये काम ये यहाँ पर आया हुआ है व्यक्ति या ऑब्जेक्ट जो भी काम करता है, ये डूअर, वो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो टीचर्स वॉक किया गया। इस तरह से ये मतलब ये क्लियर हो जाता है। तुम अपने मेहमानों को चाय पिलाओगे, तो आएगा, आएगी, आओगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल और शैल मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें कौन पिलाएगा, तुम पिलाओगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम की इंग्लिश यू, हमने यहाँ पर लिख दिया यू, और यू के साथ में क्या है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो आई यू के साथ हमने यहाँ विल लगा दिया, यू विल। उसके बाद फिर क्या है, मेक आता है, मेक आ गया, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पिलाएंगे, तुम, कौन पिएगा, मेहमान, तो मेहमान हमने यहाँ लिख दिया यू विल मेक योर गेस्ट्स,
यू विल मेक योर गेस्ट्स, अब गेस्ट क्या करेंगे, चाय पियेंगे तो ड्रिंक टी। इस तरह से तुम अपने मेहमानों को चाय पिलाओगे, यू विल मेक योर गेस्ट्स ड्रिंक टी। यू विल मेक योर गेस्ट्स ड्रिंक टी, यानी तुम अपने मेहमानों को चाय पिलाओगे। तुम मेहमानों को बिठाओगे तो यू विल मेक गेस्ट्स सिट, तुम मेहमानों को दौड़ाओगे, यू विल मेक गेस्ट्स रन, तुम मेहमानों को हंसाओगे, यू विल मेक गेस्ट्स लाफ। इस तरह से हो जाएगा। अब वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे तो सब्जेक्ट विल बी या शैल बी प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो सबसे वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा, कौन खिला रहा होगा, वह की इंग्लिश ही, तो हमने यहाँ ही लिख दिया, ये थोड़ा सा इसके ठीक सामने नहीं है, ये डबल होने के कारण ये यहाँ पर है। तो वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा तो कौन खिला रहा होगा, ही के साथ तो विल बी, तो विल बी आ गया, और चूंकि विल बी है तो उसके साथ मेकिंग आएगा, मेकिंग आ गया, मेकिंग के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसको खिला रहा होगा, गेस्ट्स को, यानी खाने वाला कौन होगा, गेस्ट्स। तो मेकिंग के बाद गेस्ट्स आ गया, ही विल बी मेकिंग गेस्ट्स। अब गेस्ट क्या कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म आ गई गेस्ट के बाद, विल बी मेकिंग गेस्ट्स ईट। अब क्या खा रहे होंगे गेस्ट्स, फूड, तो ही विल बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड। इसी का अर्थ हो जाता है वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा, ही विल बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड, वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा। इसी तरह से वह चूहों को कुदा चुका होगा, तो वह चूहों को कुदा चुका होगा कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, कौन कुदा चुका होगा, ही। उसके बाद विल और शैल हैव मेड, यहाँ तक फॉर्मूला में से आना है, तो ही के साथ विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर मेड आ गया, फॉर्मूला में से हमने लिख लिया देख करके, तो ही विल हैव मेड। अब मेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है, कुदा चुका होगा तो वर्ब हो गए। तो इस वर्ब का जो वास्तविक परफॉर्मर होता है, डूअर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन कूद चुका होगा, चूहे, तो यहाँ पर क्या आएगा, चूहे, चूहे की इंग्लिश रैट्स, हमने यहाँ रैट्स लिख दिया। इस तरह से ही विल हैव मेड रैट्स, ही विल हैव मेड रैट्स। अब रैट्स ने क्या किया होगा, कूदे होंगे, तो ही विल हैव मेड रैट्स जंप, वह चूहों को कुदा चुका होगा, ही विल हैव मेड रैट्स जंप, ही विल हैव मेड रैट्स जंप, यानी वह चूहों को कुदा चुका होगा। इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा, ही विल हैव मेड रैट्स जंप, वह चूहों को कुदा चुका होगा। इसी तरह से सचिन कल बॉलर को सुबह से दौड़ा रहा होगा, तो सचिन कल बॉलर को सुबह से दौड़ा रहा होगा, यानी टाइम आ गया, प्लस से प्लस रहा होगा, रही होगी तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन दौड़ा रहा होगा, सचिन, तो सचिन को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब सचिन के साथ विल आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो सचिन विल हैव बीन हो गया, सचिन विल हैव बीन। अब बीन के बाद क्या है, मेकिंग, सचिन विल हैव बीन मेकिंग। अब मेकिंग के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसको दौड़ा रहा होगा, बॉलर को, तो बॉलर की इंग्लिश क्या हो गई, बॉलर, BOWLER, बॉलर। तो सचिन विल हैव बीन मेकिंग अ बॉलर। अब क्या, बॉलर क्या कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा, तो दौड़ा रहा होगा कि अंग्रेजी में क्या आएगा, दौड़ने की अंग्रेजी, तो बॉलर रन। अब कब से दौड़ा रहा होगा, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सचिन विल हैव बीन मेकिंग अ बॉलर रन सिंस मॉर्निंग। सो सचिन विल हैव बीन मेकिंग अ बॉलर रन सिंस मॉर्निंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा, सचिन विल हैव बीन मेकिंग ए बॉलर रन सिंस मॉर्निंग। अब ये चूंकि मैंने कहा कि सभी सेंटेंसेस किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, यानी इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स अप्लाई होंगे। ये
3 दिन से दौड़ा रही है, तो इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इसी तरह बिठाया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। देखिए कैसे करेंगे। जोकर मेक्स अस लाफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो होती नहीं, इसलिए जब इनको हम नेगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट आ जाता है, और जो फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आ रहा होता है उसको हटा करके सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाती है। उसी तरह से यह हो जाएगा। तो अ जोकर मेक्स अस लाफ, जोकर हमें हंसाता है, लेकिन जोकर हमें नहीं हंसाता है कहना होगा तो क्या हो जाएगा, जोकर ए जोकर, जोकर सिंगुलर है तो डज नॉट हो जाएगा और यहाँ से एस और एस हटा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा अ जोकर डज नॉट मेक अस लाफ, अ जोकर डज नॉट मेक अस लाफ। और अगर इसी को कहना हो क्या जोकर हमें हंसाता है, तो डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हो जाएगा डज जोकर, डज ए जोकर मेक अस लाफ। डू डज जब होता है तब एस और एस यहाँ से हटा देते हैं, तो हो जाएगा डज ए जोकर मेक अस लाफ, डज ए जोकर मेक अस लाफ, क्या जोकर हमको हंसाता है। अब यह जोकर की जगह हम कहें क्या बच्चे हमको हंसाते हैं, तो डू चिल्ड्रन मेक अस लाफ हो जाएगा, क्या बच्चे हमको हंसाते हैं, डू चिल्ड्रन मेक अस लाफ हो जाएगा। बच्चे हमको नहीं हंसाते हैं कहना हो तो चिल्ड्रन डू नॉट मेक अस लाफ हो जाएगा, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अस लाफ हो जाएगा। इसी तरह से चोर उन्हें रुला रहा है, अ थीफ इज मेकिंग देम वीप, एक चोर उनको नहीं रुला रहा है, ए थीफ फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, तो अ थीफ इज नॉट मेकिंग देम वीप, अ थीफ इज नॉट मेकिंग देम वीप। अब क्या चोर उनको रुला रहा है, तो इज सबसे पहले आ जाएगा, इज थीफ, इज ए थीफ मेकिंग देम वीप, इज ए थीफ मेकिंग देम वीप हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेता उन्हें बिठा चुका है, द लीडर हैज मेड देम सिट। अब नेता उन्हें नहीं बिठा चुका है तो फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट आ जाएगा, द लीडर हैज नॉट मेड देम सिट, द लीडर हैज नॉट मेड देम सिट। इसी तरह से क्या नेता तुम्हें बिठा चुका है, क्या नेता तुम्हें बिठा चुका है, तो हैज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हो जाएगा हैज द लीडर मेड देम सिट, क्या नेता उन्हें बिठा चुका है, हैज द लीडर मेड देम सिट, यह हो जाएगा। इसी तरह से पुलिस चोरों को 3 दिन से दौड़ा रही है, तो क्या हो जाएगा, पुलिस हैज बीन मेकिंग थीव्स रन फॉर 3 days। अब पुलिस चोरों को 3 दिन से नहीं दौड़ा रही है, तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, यानी कि पुलिस हैव नॉट बीन मेकिंग थीव्स रन फॉर 3 days। अब हम कहें क्या पुलिस चोरों को 3 दिन से दौड़ा रही है, तो हो जाएगा हैव पुलिस बीन मेकिंग थीव्स रन फॉर 3 days, हैव पुलिस बीन मेकिंग थीव्स रन फॉर 3 days, यह हो जाएगा। इसी तरह से उसने राजू को बिठाया था, तो ही मेड राजू सिट, ही मेड राजू सिट, यह हो जाएगा। अब इस तरह से उसने राजू को नहीं बिठाया था, यानी अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है, उसने राजू को नहीं बिठाया था, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट मेक राजू सिट, ही डिड नॉट मेक राजू सिट, ये हो जाएगा, ही डिड नॉट मेक राजू सिट। अब क्या उसने राजू को बिठाया था, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या उसने राजू को बिठाया था, तो इसमें जो डिड है वो पहले आ जाएगा, डिड ही मेक, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेक। जब डिड यूज करने लगते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और सेकंड फॉर्म खत्म हो जाती है, क्योंकि सेकंड फॉर्म की जगह डिड आ चुका है, तो डिड ही मेक राजू सिट, डिड ही मेक राजू सिट, ये हो जाएगा। इसी तरह से तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे, तो यू वर मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट। अब तुम रश्मि को क्रिकेट नहीं खिला रहे थे, तो यू वर नॉट, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, यू वर नॉट मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे,
तो ये वर कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। वर यू मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट, वर यू मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट, वर यू मेकिंग रश्मि प्ले क्रिकेट, तब ये इस तरह से हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह से वह पार्टी को नचा चुका था, तो ही हैड मेड द पार्टी डांस। अब वह पार्टी को नचा नहीं चुका था, नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैड नॉट, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, ही हैड नॉट मेड द पार्टी डांस, ही हैड नॉट मेड द पार्टी डांस। अब क्या वह पार्टी को नचा चुका था, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या वह पार्टी को नचा चुका था, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड ही मेड द पार्टी डांस, हैड ही मेड द पार्टी डांस, ये हो जाएगा। अब बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से टहला रहे थे, तो बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से टहला रहे थे, तो चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग टीचर्स वॉक फॉर 2 days, चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग टीचर्स वॉक फॉर 2 days। अब बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से नहीं टहला रहे थे, यानी नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, यानी चिल्ड्रन हैड नॉट बीन, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग टीचर्स वॉक फॉर 2 days। और अगर हमको कहना हो क्या बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से टहला रहे थे, क्या बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से टहला रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हैड द चिल्ड्रन और हैड चिल्ड्रन बीन मेकिंग टीचर्स वॉक फॉर 2 days, यानी हैड पहले आ जाएगा। इसी तरह से तुम अपने मेहमानों को चाय पिलाओगे, तो यू विल मेक योर गेस्ट्स ड्रिंक टी, यू विल मेक योर गेस्ट्स ड्रिंक टी। और तुम मेहमानों को चाय नहीं पिलाओगे, तो यू विल नॉट, या फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, यू विल नॉट, यू विल नॉट मेक योर गेस्ट्स ड्रिंक टी। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या तुम मेहमानों को चाय पिलाओगे, तो ये विल कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, विल यू मेक योर गेस्ट्स ड्रिंक टी, विल यू मेक योर गेस्ट्स ड्रिंक टी, तब ये हो जाएगा। इस तरह से वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा, तो ही विल बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड, ही विल बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड। अब हम कहते हैं वह मेहमानों को खाना नहीं खिला रहा होगा, तो ही विल नॉट, ही विल फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, ही विल नॉट बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड, ही विल नॉट बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड। अच्छा, क्या वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा, तो विल पहले आ जाएगा, विल ही बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड, विल या विल ही बी मेकिंग गेस्ट्स ईट फूड हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह से वह चूहों को कुदा चुका होगा, वह चूहों को कुदा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव मेड रैट्स जंप, ही विल हैव मेड रैट्स जंप। अब वह चूहों को कुदा नहीं चुका होगा, तो ही विल के बाद नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट हैव मेड रैट्स जंप, ही विल नॉट हैव मेड रैट्स जंप। अब क्या वह चूहों को कुदा चुका होगा, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो विल ही हैव मेड रैट्स जंप, यानी विल सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और हो जाएगा विल ही हैव मेड रैट्स जंप, विल ही हैव मेड रैट्स जंप, क्या वह चूहों को कुदा चुका होगा। इस तरह से अब सचिन कल बॉलर को सुबह से दौड़ा रहा होगा, सचिन विल हैव बीन मेकिंग अ बॉलर रन सिंस मॉर्निंग। अब सचिन बॉलर को सुबह से नहीं दौड़ा रहा होगा, तो सचिन विल नॉट हैव बीन, विल के बाद नॉट आ जाएगा, विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ बॉलर रन सिंस मॉर्निंग, सचिन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ बॉलर रन सिंस मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल कहाँ हो जाएगा, सचिन से पहले आ जाएगा। क्या सचिन बॉलर को सुबह से दौड़ा रहा होगा, तो विल सचिन हैव बीन मेकिंग अ बॉलर रन सिंस मॉर्निंग, और विल सचिन हैव बीन मेकिंग अ बॉलर रन सिंस मॉर्निंग। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में थे। एक्टिव वॉइस में इसलिए है क्योंकि इन काम को कराने वाला कोई ना कोई है। जैसे जोकर हमें हंसाता है
तो हमें कौन हंसाता है? जोकर हंसाता है। चोर उन्हें रुला रहा है, कौन रुला रहा है? चोर रुला रहा है। नेता तुम्हें बिठा चुका है, तो कौन बिठा चुका है? नेता बिठा चुका है। पुलिस चोरों को 3 दिन से दौड़ा रही है, कौन दौड़ा रहा है? पुलिस दौड़ा रही है। उसने राजू को बिठाया था, किसने बिठाया था? उसने बिठाया था। तुम रश्मि को क्रिकेट खिला रहे थे, कौन खिला रहा था? तुम खिला रहे थे। यानी काम करने वाले इसमें रियल डूअर्स हैं। इसी तरह से वह पार्टी को नचा चुका था, कौन नचा चुका था? वह नचा चुका था। बच्चे शिक्षकों को 2 दिन से टहला रहे थे, कौन टहला रहा था? शिक्षक बच्चे टहला रहे थे। तुम अपने मेहमानों को चाय पिलाओगे, कौन पिलाएगा? तुम पिलाओगे। तुम वह मेहमानों को खाना खिला रहा होगा, कौन खिला रहा होगा खाना? वह खिला रहा होगा। वह चूहों को कुदा चुका होगा, कौन कुदा चुका होगा? वह कुदा चुका होगा। और सचिन कल बॉलर को सुबह से दौड़ा रहा होगा, तो बॉलर को कौन दौड़ा रहा होगा? सचिन दौड़ा रहा होगा। इसलिए चूंकि इनमें कौन यानी रियल डूअर करने वाला इनमें सभी में है, इसलिए ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए। ये सभी इसको पॉजिटिव यूज ऑफ मेक कहते हैं, यानी मेक का पॉजिटिव यूज। हालांकि इसकी जगह पर हैव का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मेक का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। और इससे पिछले वीडियो में मैंने गेट बताया था, और गेट चूँकि आधा एक्टिव और आधा पैसिव होता है, इसलिए उसका कई बार उसी को पैसिव कहा जाता है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं, दूसरा कोई पैसिव वॉइस उसके अलावा नहीं बनता है, क्योंकि वो आधा एक्टिव में आधा पैसिव में होता है। और कभी कभी पूरे कोई लोग उसको पैसिव में, कुछ राइटर्स घोषित कर देते हैं। हालांकि मेरे दृष्टिकोण में वह आधा एक्टिव में और आधा पैसिव में ही होता है, पूरा कभी पैसिव में उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आधे के बल पर ही उसको पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं। तो आधा तो मैं स्वीकार करता हूँ वो पैसिव वॉइस में होता है, तो इसलिए उसका एक्टिव अलग और पैसिव अलग उसका नहीं होता है, लेकिन इनका एक्टिव अलग और पैसिव अलग होता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। पैसिव वॉइस का अब बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो इसका दूंगा, और वो वीडियो भी आपकी इंग्लिश को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रॉन्गथन तो वर्ब अलग हो जाएगी, आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। तो जब तक पैसिव वॉइस का पॉजिटिव यूज़ ऑफ मेक का दूसरा वीडियो पैसिव वॉइस में जब तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।